Assalamu alaikum everyone. This is me Sahar. Welcome back to my channel Life Coach. And in today's video, I'm just going to draw a comparison between four countries कि क्या सिचुएशन है वहाँ पे ताकि जब आप यूनिवर्सिटीज अपने लिए चूज कर रहे हो तो आप देख सको कि कहाँ पे आपने फोकस करना है कहाँ पे नहीं करना। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए अभी थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, जिनको क्लियर नहीं है कि किस यूनिवर्सिटी में उन्हें अप्लाई करना चाहिए, किस कंट्री में उन्हें जाना चाहिए। मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करने लगी हूँ, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगी हूँ। बेस्ड ऑन दैट यू कैन ऑल्सो मेक योर डिसीजन कि आपको कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए। उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपने ये देखना है कि आपकी एक्टिव नीड क्या है। आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, आप बाहर ही सेटल होना चाहते हो, या आप सिर्फ जा रहे हो, पढ़ोगे और वापस आ जाओगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टैब्लिश करना, और उसके लिहाज से ही आपको प्लानिंग करनी चाहिए एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। आज जो मैं 4 कंट्रीज़ का कंपैरिज़न ड्रॉ करूँगी वो है यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और कनाडा। ये 4 वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस रहा है एडमिशन प्रोसेस से भी रिलेटेड, इनकी जिसे कहते हैं ना सारी की सारी पॉलिसी से भी रिलेटेड। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। सो आई हैव ड्रॉन द कंपैरिज़न, लेट मी क्विकली शेयर दैट विद यू। होप यू कैन सी देयर आर दीज़ 4 कंट्रीज़ यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। कोर्स ड्यूरेशन चारों में क्या होती है? यूके में मोस्टली मोस्टली 1 साल का मास्टर्स हो रहा होता है। मैं मास्टर्स कोर्स की बात कर रही हूँ बेसिकली। कनाडा में भी 1 साल का है। ऑस्ट्रेलिया में 1 और कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ कोर्सेज़ 2 सालों का भी ऑफ़र करती हैं। जर्मनी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। सो अगर आप कोर्स ड्यूरेशन देख रहे हैं कि आपने 1 साल का करना है या आपने 2 साल का करना है, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना डिसीजन कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि मैम कॉस्ट कंपैरिजन करके बताएँ। कॉस्ट कंपैरिजन करना बहुत सब्जेक्टिव है, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पब्लिक है या प्राइवेट है, सिटी कौन-सा है, सब्जेक्ट कौन-सा है, ड्यूरेशन कितना है, लिविंग कॉस्ट कितनी उस जगह पे लग रही है। सो ये वेरी करता है। बट आइड से कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी की इकोनॉमिकल एजुकेशन इन चारों ऑप्शंस में ले सकते हो। बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ-कहाँ अवेलेबल हैं? सो दिस पॉइंट इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर द वन्स जो सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे नहीं जा रहे हैं, जिन्हें फंडिंग सोर्स चाहिए। तो स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ यूके में गवर्नमेंट बेस्ड भी और प्राइवेट भी, जो यूनिवर्सिटी की अपनी है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। कनाडा में कंपैरेटिवली लेस है। और मैं आपको बताऊँगी कि बहुत कम्पेटिटिव भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको गवर्नमेंट बेस्ड और प्राइवेट मिल जाएँगी, जर्मनी में भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएँगी। लेकिन यूके में ज़्यादा आपको फंडिंग अवेलेबिलिटी होती है। जर्मनी में भी है, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि जर्मनी में नहीं ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये आराम से आपका 5 से 10,000 का खर्चा आ रहा होता है पर यूनिवर्सिटी। अगर आप यूके की बात करो ना, प्रोसेसिंग फ़ी है, मोस्टली एप्लीकेबल नहीं होती। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बगैर इस एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी के आपका एडमिशन हो रहा होता है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसी वजह से मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, क्योंकि आप को कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे होते। आपका फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा प्रोसेस हो रहा होता है। कनाडा में 99% यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी ले रही होती हैं। कहीं 70 कैनेडियन डॉलर है, कहीं पे 80 है, कहीं 85 है, कहीं 100 है। और वो कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ रही होती है, इसलिए बहुत सोच समझ के आपने डिसीजन लेना है। कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में अगेन मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेबल नहीं होती ये एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी, लेकिन कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कुछ हैं जहाँ पे ये एप्लीकेबल हो रही होती है। सिमिलरली इन जर्मनी एज़ वेल, कहीं पे एप्लीकेबल है, कहीं पे एप्लीकेबल नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको लॉन्ग टर्म आपका उसमें हेल्प करी होगी। यूके ने 2021 से पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ऑफ़र किया है, स्पेशली आफ्टर ब्रेक्ज़िट। अब उसमें ये है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ जाएँगे मास्टर्स के लिए, उनको आफ्टर स्टडीज़ वो 2 साल वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर तो उनको एक प्रॉपर जॉब मिल रही होगी अपनी फ़ील्ड में, तो वो उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो यूके में अभी 2021 से सिचुएशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बहुत बेहतर हो गई है। कनाडा में देयर आर सम कोर्सेज़ जो कि आपको ऑफ़र कर रहे होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस आप ले सकते हो जो कि उस डिग्री के साथ अटैच्ड होता है 1 साल का। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी होता है और इसी तरह जर्मनी में भी होता है। अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, किस कंट्री का कौन-सा बेनिफिट होगा आपको 2021 में स्पेसिफिकली, सो यूके का जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपनी ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है। इमिग्रेशन एक रूल किया है कि जी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे होंगे, उनको वो अकोमोडेट करेंगे जॉब मार्केट में बिकॉज़ ऑफ ब्रेक्सिट। वहाँ पे उनको चाहिए जो अपना जॉब मार्केट में उनको रिसोर्सेज़ चाहिए। अगर आप कनाडा से स्टडी करते हो, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है आपको लॉन्ग टर्म में कि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई करते हो, आपको एज मिल रहा होता है बिकॉज़ यू गॉट द एजुकेशन इन कनाडा। और अगर वहाँ पे कुछ फिर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस भी होगा वहाँ से, तो आपकी एप्लीकेशन स्टैंड आउट कर रही होती है।
तो अगर अभी आप कन्फ्यूज़ हो ना किस कंट्री जाना चाहिए और आपके पास कोई इस तरह से भी आपने माइंड नहीं बनाया हुआ है, सो आइड से कनाडा जाएँ। ऑस्ट्रेलिया में लॉन्ग टर्म थोड़ा-सा चैलेंजिंग है, स्पेशली एजेंट्स के लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो गया है अब। जर्मनी में लॉन्ग टर्म में ये है कि फिर आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, तो वहाँ पे ये लैंग्वेज का बैरियर है, जो कि आपको बाकी तीनों कंट्री में नहीं मिल रहा होगा। लेसन दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। आई होप दैट नाउ यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से आपने अपना डिसीजन करना है। पहले तो ये सोचें हमेशा के लिए जाना है, सेटल होने के लिए जाना है या आपने शॉर्ट टर्म के लिए जाना है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी जाना है, तो फिर भी आइड से कि एक ऐसी कंट्री चूज़ करें, जहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन ज़रूर अवेलेबल हो कि इन फ्यूचर अगर आपका माइंड चेंज हो, इन फ्यूचर अगर आप जाना चाहो तो आपके पास रास्ते हों, जो कि इस टाइम सबसे फ़ीज़िबल कनाडा लग रही है, फिर यूके भी है और फिर डेफ़िनिटली जर्मनी है, फिर ऑस्ट्रेलिया भी है और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। नाउअडेज़ आई एम एक्चुअली रिसर्चिंग अ लॉट अबाउट फिनलैंड, अबाउट स्वीडन, अबाउट नीदरलैंड्स। मैं उसका भी आपके साथ शेयर कर रही होंगी। सो आज की वीडियो यहीं तक के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही होंगी 5th पॉइंट एडमिशन डॉक्यूमेंट्स में जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉलरशिप वाले जो नज़र रखे बैठे हैं कि चाहिए, वो तो ज़रूर देखें। So make sure that you subscribe this channel, you like this video, you share it with your friends as well. I'll see you in the next video. Ta-da.